जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आपको विदित है, 20 तारीख से ध्यान, योग और प्राकृतिक चिकित्सा ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ऑनलाइन नेचुरोपैथी कोर्स शुरू हो चुका है। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है जुड़ने के लिए। जो लोग मिस कर गए हैं, जिनको जुड़ना था लेकिन समय निकल गया, समय पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स में, तो वो जुड़ सकते हैं। इस कोर्स से वो जुड़ सकते हैं 22 तारीख तक, मतलब कि एक दिन और है। आज 21 तारीख है तो एक दिन और है जुड़ने के लिए, 22 तारीख तक। उसके बाद आप नहीं जुड़ पाएंगे। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए आज के विषय पे चलते हैं। आज का हमारा विषय है पाप पुण्य कौन करता है और पाप पुण्य कौन करवाता है। पाप पुण्य कौन करता है और पाप पुण्य कौन करवाता है। वैसे एक धारणा है कि सब कुछ करने और करवाने वाला तो ईश्वर है, सब कुछ करने और करवाने वाला तो परमात्मा ही है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, तो वो क्या कहते हैं, वो शराब भी पिएंगे और बोलेंगे कि भाई परमात्मा दे रहा है तभी तो मैं पी रहा हूँ। वो सिगरेट के धुएं भी उड़ाएंगे और बोलेंगे कि वो मुझसे करवा रहा है तभी तो मैं कर रहा हूँ। दोष किसके ऊपर मढ़ दिया? तो किसी परमात्मा जिसको वो कोई ऊपर वाला मानते हैं या समझते हैं। तो कुछ ऐसे परमात्मा के ऊपर उन्होंने दोष मढ़ दिया, वो करवा रहा है तभी तो मैं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है तभी तो मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। अपनी मनमर्जियों को परमात्मा के ऊपर थोप देना, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी नहीं, जो बुरे कर्म है वो शैतान करवाता है और जो अच्छे कर्म है वो तो हमारे परमात्मा करवाते हैं, या कुछ संस्थाओं में हमारे गुरुजी करवाते हैं या फिर शिव बाबा करवाते हैं। ऐसी कई तरह की बातें प्रचलित हैं। नहीं तो जो बुरे कर्म है वो शैतान करवाता है या माया करवाती है, कुछ ऐसी भी बात हो गई। तो ऐसे विभिन्न कई तरह की विचारधाराएं इस विषय में हैं। कुछ लोगों को तो कुछ नुकसान हो गया तो सीधा बोलेंगे कि भाई हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था कि हमारा नुकसान करवा दिया। भगवान भला क्या आ रहा है आपका नुकसान करवाने के लिए? तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर और श्रीमद् भगवद गीता के हमारे इस सीरीज से कि कृष्ण ने क्या कहा, इस विषय में, पाप पुण्य के विषय में, कर्म के विषय में, कि पाप पुण्य कौन करता है और कौन करवा रहा है। क्योंकि आदमी ये मानने को तैयार नहीं कि वो कर रहा है, उसे कोई ऐसा चाहिए जो करवाने वाला हो और जो अपने पाप कर्मों का भी जो उसकी जो गठरी है या मटकी है वो किसी दूसरे के सिर पे फोड़ सके। तो उसे एक मिल जाता है कि कोई भगवान है जो ऊपर वाला बना के बैठा हुआ है, वही सब करवाता है। मैंने कहाँ कोई गलती की, मुझसे पाप कहाँ हुआ, उसने करवाया तो मैंने किया। अब भगवान श्री कृष्ण इस विषय में क्या उत्तर देते हैं, तो 2 अध्यायों से हम श्लोक लेंगे। एक है 3रा अध्याय और एक है 5वां अध्याय। इन 2 अध्यायों से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं कि कर्म कौन करवाता है। कर्म होगा तो उसके 2 या 3 रूप हो सकते हैं। कौन कौन से? पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म। महर्षि पतंजलि ने भी ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म। एक तो पाप की श्रेणी में है, पुण्य की श्रेणी में एक ऐसा कर्म है जिसमें कि पाप पुण्य दोनों मिक्स है। बहुत लोग होते हैं, बहुत चालाक लोग होते हैं, एक तरफ दान भी देते हैं, दूसरी तरफ ब्लैक मनी भी इकट्ठा करते हैं। तो थोड़ा पुण्य कर दिया तो कभी ज़्यादा पाप कर लिया। कुछ लोगों के साथ हुआ कि ज़्यादा पुण्य कर दिया तो गलती से थोड़ा पाप भी हो गया, क्योंकि प्रकृति है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यही तो समझाते हैं रामचरितमानस में कि दुष्ट के अंदर भी कुछ सद्गुण हो सकते हैं और बहुत बड़े संत के अंदर भी कुछ दुर्गुण हो सकते हैं, ठीक ना।
विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना की गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सना हुआ है, दोनों गुण और अवगुण मिक्स है। ठीक, तो अब ये कर्म कौन करवाता है, और कर्म होगा तो उसमें पाप होगा, पुण्य होगा या मिश्रित होगा। तो अब ये करवा कौन रहा है, इसका कौन करवाता है, कर्ता कौन है और करवाता कौन है। तो श्रीमद् भगवद गीता, क्या परमात्मा करवाता है, क्या भगवान कर्म करवाते हैं, और क्या हमारे कर्मों को ग्रहण करते हैं, यह भी एक प्रश्न है। तो इस विषय में पंचम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं 14वें श्लोक में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि वह परमेश्वर परमात्मा न मनुष्य को न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल की 7 संयोग की रचना करता है। वो ये संयोग वो नहीं बनाता, कर्म की, कर्तापन की और कर्म की, कर्म फल की। जो कर्म आप करेंगे तो आप कर्ता हो गए और कर्म हो गया, इन दोनों का संयोग परमात्मा नहीं बनाता। और जो कर्म करने से जो आपको फल प्राप्त होगा, दुख के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, सुख के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, वो जो फल प्राप्त होगा वो भी परमात्मा नहीं देने वाला, उसका भी रचना वो नहीं करता, और ना ही वो आपके पाप पुण्य ग्रहण करता है। तो आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यह सब अपने स्वभाव से, मतलब प्रकृति से ही हो रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, नादते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनानवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, कि सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और ना ही उसके पुण्य कर्म को ग्रहण करता है। मतलब वो परमात्मा आपने पुण्य किया, आपने पाप किया, उसको कोई लेना देना नहीं। जिसे आप परमात्मा कहते हैं, हमारे सनातन धर्म के अनुसार परमात्मा, उस परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है कि आपने पुण्य किया कि आपने पाप किया। वह तो मुक्ति का साधन है, मोक्ष के हेतु है। तो सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और ना ही पुण्य कर्म को ग्रहण करता है। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। कौन मोहित हो रहा है, जीव मोहित हो रहा है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ना तो कर्म, ना कर्म फल और ना कर्ता, इन तीनों का संयोग परमात्मा नहीं करता। दूसरा भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है, ना किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि चलो कर्म तो हम करते हैं लेकिन फल परमात्मा देता है। जी नहीं, गलत बात। ना ही कर्म परमात्मा करवाता है और ना ही कर्मों का फल देता है। ध्यान रखिएगा, ना तो वो कर्म करवाता है और ना ही कर्मों का फल देता है। मान्यता क्या है, कुछ लोग और धारणा है, इसमें कई धारणाएं हैं। एक तो ये कि अच्छा बुरा सब परमात्मा करवा रहा है। दूसरा ये कि जी नहीं, अच्छे काम परमात्मा करवाता है, बुरे काम शैतान करवाता है। तीसरा, अच्छे काम परमात्मा करवाता है और बुरे काम माया करवाती है। चौथा क्या है, चौथी धारणा क्या है कि कर्म करना तो हमारे अधिकार में है लेकिन फल परमात्मा देता है। जी नहीं, साफ साफ भगवान कृष्ण कह तो रहे हैं कि भाई कर्म फल का सृजन मैं नहीं करता, कर्म फल का संयोग मैं नहीं बनाता। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि परमात्मा? कृष्ण साफ लिख रहे हैं यहाँ पर। और फिर भगवान कृष्ण यह भी कह रहे हैं कि भाई ना मैं पाप ग्रहण करता हूं ना मैं पुण्य ग्रहण करता हूं। जब वो ग्रहण नहीं करते तो फल क्यों देंगे? ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करेगा। अज्ञान से ढका हुआ उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं और तरह तरह के कर्म कर रहे हैं। यह अज्ञान से ढका हुआ, यह प्रकृति का पर्दा है जिससे सब ढका हुआ है। और जीव को लगता है कि वही कर्म कर रहा है या परमात्मा करवा रहा है। जब पसंद नहीं आता तो कहता है कि परमात्मा करवा रहा है, जब मान बढ़ाई मिलती है तो कहता है कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन सब बंधन में है, पशुवत जीवन है। ठीक है, तो तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तीसरे अध्याय में कहते हैं
न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में, या कोई भी जीव बोल लीजिए, कोई भी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए, जो परवश है वही तो पशु है, जो परवश है वही तो जीव है। तो प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। ठीक, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, करेते हायवश कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। कोई भी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के वशीभूत होने से, प्रकृति के गुणों के वशीभूत सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। प्रकृति जन्य गुण कौन कर्म करवाता है? प्रकृति जन्य गुण। गुण कौन कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जब रजोगुण बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, क्षमा करें, जब सतोगुण बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, और सतोगुण और रजोगुण जब मिलेगा तो पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि पुण्य कर्म है, और रजोगुण क्रिया का कारक बनता है, कर्म का कारक बनता है। ठीक है, रजोगुण कर्म का कारक बनता है, क्रिया का कारक बनता है। तो जब सतोगुण रजोगुण मिलने से, और उसमें सतोगुण की अधिकता हो, तो पुण्य कर्म होगा। जब सिर्फ रजोगुण हावी होगा तो महत्वाकांक्षी कर्म होंगे, और जब वो तमोगुण से संबंध बना लेगा तो पाप कर्म होंगे, फिर भोग प्रधान कर्म होंगे, उसमें पाप भी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यह सारी बातें आ जाती हैं। तो कर्म कौन करवा रहा है? प्रकृति के तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों का मिश्रण, और ये तीन गुण ही मिलकर आपसे पाप करवा लेते हैं, आपसे पुण्य करवा लेते हैं। जो लोग पुण्य किए जा रहे हैं, ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, सतोगुण उन पर हावी है, सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण हावी है। लेकिन जो पाप कर्मों में विश्वास करते हैं, गलत करने में ही विश्वास करके बैठे हैं और वही करते जाते हैं, तमोगुण और रजोगुण हावी है, तमोगुण रजोगुण का मिश्रण चल रहा है। ठीक, तो प्रकृति के गुण ही कर्म करवाते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। 3 अध्याय 5वां श्लोक। ठीक है जिज्ञासुओं, तो यह विषय है। तो कर्म कौन करवाता है? प्रकृति करवाती है, अथवा प्रकृति के 3 गुण करवाते हैं। कर्ता कौन है? परवश हुआ जीव कर रहा है। कर्मों का फल कौन भोगता है? यह जीव ही भोगता है। ठीक है, तो कर्म करता, पाप पुण्य कौन करता है और कौन करवाता है, यह विषय स्पष्ट हुआ। तो गुण करवाते हैं। यहां पर सनातन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं कि अच्छे कर्म गॉड ने करवा दिए, बुरे कर्म इविल ने करवा दिया, इविल पावर या डेविल पावर या डेमोनिक पावर ने करवा दिया। जी नहीं, अच्छे हो या बुरे हो, सब कर्म वो माया करवा रही है, वो प्रकृति करवा रही है, अच्छे हो चाहे बुरे हो। ये सारे कर्म कौन करवा रहा है? जी हाँ, वो माया ही तो करवा रही है। ये समझने की आवश्यकता है। तो इन सब प्रकृति के वशीभूत हुआ, परवश हुआ जीव ही कर्म करता है और कर्मों का फल भोगता है। और इन सब में प्रकृति के 3 गुण काम करते हैं, जो कर्म करवाते हैं और कर्मों का फल भी आपको ला देते हैं। कोई परमात्मा, अगर हम मीमांसा की विचारधारा में चले जाए, पूर्व मीमांसा शास्त्र, वैदिक शास्त्र, वो क्या कहता है कि जी हाँ, कोई भगवान आपसे कर्म नहीं करवाता, कोई देवता आपसे कर्म नहीं करवाता, प्रकृति के वशीभूत आप कर्म करते हैं और फिर कर्मों का फल भी आप ही भोगते हैं। प्रकृति के वशीभूत ये सारी चीजें हो रही हैं और जीव परवश होकर करने वाला है। तो मीमांसा का मानना है कि कर्म फल कहाँ से मिलता है? फिर चलो ठीक है, कर्म तो करवा रही है, प्रकृति करवा, लेकिन कर्मों का फल कौन देता है? तो कर्मों के अंदर निहित अपूर्व की शक्ति ही कर्म फल पैदा करती है।
पूर्व मीमांसा शास्त्र के अनुसार कर्मों के अंदर निहित अपूर्व की शक्ति ही कर्म फल को पैदा, कर्म ही एक्शन क्रिएट्स रिएक्शन, कर्म ही कर्म फल को उत्पन्न करता है। एक्शन क्रिएट रिएक्शन, इस तरह की बातें बताई गई हैं। तो हमें इन बातों को समझना है। तो कर्म कौन करता है? पाप पुण्य ना परमात्मा करवाता है, या प्रकृति और इसके तीन गुण, मतलब नेचर इज मेकर, रियल मेकर। परमात्मा का संयोग है, लेकिन इच्छा और गुण प्रकृति के हैं सारे की सारी। तो यह विषय, हमें इस विषय को भी समझ लेना चाहिए। तो कर्म कोई परमात्मा नहीं करवा रहा, प्रकृति आपसे करवा रही है। कर्मों का फल भी वो प्रकृति ही पैदा कर रही है, मतलब कर्मों के अंदर ही कर्म फल है, वहीं से पैदा हो रहा है, ठीक है। और जीव कर्म फल और भोग रहा है, और कर्म कर रहा है, कर्म फल भोग रहा है, कभी बुरे रूप में, कभी अच्छे रूप में, कभी पुण्य के माध्यम से, कभी पाप के माध्यम से, लेकिन इसमें परमात्मा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही पंचम अध्याय में भी भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है, न किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है। अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि परमात्मा ने करवा दिया, वो या फिर कर लेगा। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव वश ही अपना जो है वो बरतते हैं, ऐसा समझाया गया है। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, जितना मैंने बोला उतना पर्याप्त है। यह विषय हमें समझना है। और अगली बात कि ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी एक दिन का समय है आपके पास, अभी भी एक दिन का समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।